नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सन मून रॉयल वेपन एकेडमी से होती है, जहाँ पर टीचर माँ अपने डिसाइपल्स की तरफ आते हुए उन्हें बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जिसकी मदद से मुझे मालूम हुआ कि लास्ट ईयर और शेक एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल सिर्फ मिस्टर बीबी और जू सेंशी थे। जहाँ तक उस नौजवान यूहाओ का सवाल है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ये सुनकर उन्हीं में से मौजूद एक डिसाइपल सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं वो सच में एक सोल एम्पर लेवल का वॉरियर तो नहीं जिसके पास 6 सोल रिंग्स हो, वो भी हर एक सोल रिंग पूरे 1 लाख साल पुरानी। जिस पर उन लोगों का कैप्टन मारूलम जवाब देते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर पिछले फाइट को ध्यान में रखे तो हमने देखा कि उस लड़के ने एक फ्रोजन टॉर्नेडो को अचानक से बदल दिया। बेशक अगर वो लड़का एक सोल एम्पर लेवल का वॉरियर भी हो तब भी वो किसी दूसरे के सोल एबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकता। तो इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब बनता है कि यूहाओ के पास भी आइस मार्शल सोल एबिलिटीज है। जैसे कि उसने अपने ओपिनियन के फ्रोजन टॉर्नेडो को अचानक से रिवर्स कर दिया था, इसका मतलब उसकी आइस एबिलिटीज ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर टीचर माँ जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पूरी तरीके से देख नहीं पाए, क्योंकि पिछले राउंड के दौरान जब शेंसी अपने स्पीयर को रेडी करते हुए अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, तभी अचानक मैंने देखा कि यूहाओ ने भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ टेक्निक का इस्तेमाल किया। असल में टीचर माँ यहाँ पर यूहाओ के सोल शॉक टेक्निक की बात कर रहा था, जो कि यूहाओ ने अपने डीमन पर्पल आई टेक्निक के साथ कंबाइन करते हुए इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से शेंसी अपने स्पीयर को सही निशाने पर नहीं लगा पाया। ये सुनकर उनका एक डिसाइपल सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर टीचर वहाँ जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि यूहाओ के पास 2 मार्शल सोल स्पिरिट्स है। साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि यूहाओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है। सपोज करो अगर उसके पास 4 सोल रिंग्स भी हुई, भी उसकी डबल मार्शल सोल स्पिरिट की वजह से वो काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अभी उम्र में छोटा है, यानी उसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो हमें नहीं हरा सकता। जो सारी बातें वहाँ पर मुझे जियाओ होंगचेन ने सुन ली। वो टीचर माँ से कहता है कि टीचर माँ आपके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसकी उम्र का होता तो क्या मैं उसे नहीं हरा सकता था। जो सुनकर टीचर माँ होंगचेन को अजीब से देखता है, जबकि होंगचेन यहाँ अपने टीचर माँ को जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मैं उसकी उम्र का भी होता, अभी मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने सोल गाइनेस वेपन में पूरी तरीके से एक मास्टर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता, वो तो कभी नहीं। चाहे फिर उसके पास 2 मार्शल सोल स्पिरिट हो या फिर 5, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतूंगा तो सिर्फ मैं। ये सुनकर तो टीचर माँ खुश होते हुए यहाँ पर होंगचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शाबाश, तुम्हें इसी तरह से खुद पर यकीन होना चाहिए। ये कहते हुए टीचर माँ ने अपने बाकी के डिसाइपल्स को भी मोटिवेट करना शुरू कर दिया था कि पिछले 3000 साल से शेक एकेडमी लगातार हमें हराती आ रही है। उन्होंने ऑलरेडी हम लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, लेकिन इस बार हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर होकर आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तो हम ही जीतेंगे। जो सुनकर तो यहाँ उनके सब डिसाइपल्स ने एक साथ ही जीत का नारा लगाना शुरू कर दिया था, जबकि होंगचेन यहाँ अपने टीचर से कहता है कि अगर 7 शेक डेविल्स को हमारा मुकाबला करना है उसके लिए तो उन्हें सबसे पहले जेंटियान एकेडमी को हराना होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो एक लेवल 58 के वॉरियर को इतने आसानी के साथ हरा पाएंगे। यहाँ उसके ये सब कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 7 शेक डेविल्स पर आ गया था, जहाँ मिस जावी ने अपने डिसाइपल्स को प्लान समझा कर रख दिया है। जू सेंशी इस प्लान को समझने के बाद खड़े होकर कहता है कि टीचर आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही अगला राउंड शुरू होगा मैं सबसे पहले अपने एक्सचेंज पोजीशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जेंटियान एकेडमी के लीडर यी मर्सिलेस को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लूंगा, ताकि वो मेरे 6 दोस्तों के बीच में आकर खड़ा हो जाए और मेरे 6 दोस्त उस पर हमला करते उसे हरा दे। ये कहते उसे खुशी तो हो रही थी, लेकिन जब वो याद करता है कि वो खुद भी तो टेलीपोर्ट होकर उसके 6 दुश्मनों के बीच में आ गया होगा और वो सोच भी नहीं सकता कि उसके 6 दुश्मन उसकी कितनी पिटाई लगाएंगे, इसलिए वो डरते हुए कह रहा था कि वहाँ पर मेरी काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई हो जाएगी। जिस पर मिस याबी उसे समझाते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, तुम हमारी टीम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हो और मुझे यकीन है कि तुम खुद को बचा लोगे। वैसे भी तुम्हें तब तक उन्हें रोक कर रखना है जब तक तुम्हारे टीममेट यहाँ पर यी मर्सिलेस को हरा नहीं देते। एक बार उन लोगों का कैप्टन हार गया, उसके बाद तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकते हैं। जू सेंशी के तो ये सब सुनकर हालत खराब हो रही थी, जबकि जियाओ उसकी हालत पर हंसती है। दूसरी तरफ यूहाओ अपनी जगह पर खड़े होकर कहता है कि जू सेंशी हार मत मानो, तुम्हारा डिफेंस वाकई में बेहतरीन है, हो सकता है कि तुम अकेले ही उन 6 वॉरियर्स को भी हरा दो। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक मिस्टर बीबी कहता है कि हाँ ये प्लान बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये तो तब होगा जब 7 वर्सेस 7 की फाइट होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोटरी हमें कोई दूसरा फाइटिंग स्टाइल चूज करने पर मजबूर कर दे। जो सुनकर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि मिस्टर बीबी तूने बिल्कुल सही कहा, और हमारे लिए सबसे बुरी किस्मत तब होगी अगर 2-2-3 फाइटिंग स्टाइल का पैटर्न शुरू हो गया। हम लोगों को मजबूरन तुम्हारे सीनियर डिसाइपल्स का सहारा भी लेना पड़ सकता है। इस यावी असल में ये कहते हुए जियाओ और उसके बाकी के दोस्तों की बात कर रही थी, जो के साथ वाले रूम में बैठकर खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग ही मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सबसे पहले होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि
मैच के दौरान जेंगटियान एकेडमी की फाइट होने वाली है शेक एकेडमी के साथ, जिसके ने वो दोनों एकेडमीज के लीडर को पहले स्टेज पर बुला लेती है। हम देखते हैं कि ये मर्सिलस भी दूसरी तरफ से चलता हुआ आ रहा था, जबकि मिस्टर बीबी तो पहले ही स्टेज पर पहुंच गया। ज़्याओ तो यहाँ पर ये मर्सिलस को देखकर इम्प्रेस होती हुई कह रही थी कि ये जेंगटियान एकेडमी का लीडर है। दिखने में तो ये बहुत ही हैंडसम है, जैसे कि ये कोई प्रिंस हो, लेकिन वर्नों को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होस्ट ने दोनों लीडर्स को कहा कि एक साथ ही तुम लोग लॉटरी का बटन प्रेस करो, जो सुनते हुए दोनों लीडर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और लॉटरी की वजह से डिसाइड होना शुरू हो जाता है, जहां बदकिस्मती से इन लोगों को 2-2-3 फाइटिंग स्टाइल ही चूज करना पड़ गया, जो देखकर शेक एकेडमी के डिसाइपल जो कि पहले मोटिवेट हो रहे थे वो अब थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ जेंगटियान एकेडमी के डिसाइपल्स तो ये 2-2-3 पैटर्न सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पर एडवांटेज में है। ऐसे एडवांटेज ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसा कि हम लोगों को पहले ही पता है कि 2-2-3 फाइटिंग पैटर्न में पहले 2 वर्सेस 2 की फाइट होगी और बाद में भी 2 वर्सेस 2 की और लास्ट में 3 वर्सेस 3 के। दूसरी तरफ जेंगटियान एकेडमी के पास 3 सोल किंग लेवल के वॉरियर्स है, तो इसका मतलब वो हर एक सोल किंग लेवल वॉरियर को बारी बारी करके एक राउंड में बेच सकते हैं। इस तरह से उन लोगों के जीतने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। दूसरी तरफ निराश सेवन शेक डेविल्स यहाँ पर ज़्याओ मिस ज़्याओयी से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या अब हम लोग हारेंगे, लेकिन मिस ज़्याओयी आगे की तरफ आते उन लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई होगी, लेकिन तुम लोगों के टीचर होने के नाते मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि तुम लोग हार नहीं मान सकते। जो सुनकर वर्नोंग आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मैं आपका डिसाइपल हूँ और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इवन कि मिस्टर बीबी भी उसका साथ देते हुए कहता है कि अगर आज हम लोग यहाँ इस फाइट से भागे तो हम लोग खुद को कभी भी 7 शेक डेविल्स के लाने के काबिल नहीं बचेंगे, इसलिए हमें से कोई भी हार नहीं मानेगा। जो सुनकर तो सबके सब एक बार फिर से मोटिवेट हो गए। लिज़ी अब ये अपने 7 शेक डेविल्स को यूं मोटिवेट होता हुआ देखकर खुश होते हुए कहती है कि शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग बस मेरे प्लान के मुताबिक चलते रहो और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग ही जीतेंगे। ये कहते उन्होंने सबसे पहले राउंड में फाइट करने के लिए यहाँ पर ज़ू सेंशी और जियांग नैन को चूज कर लिया था। जो सुनकर तो ज़ू सेंशी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो इस राउंड में अपने लवर का पार्टनर बनने वाला है। ये बात उसे खुश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ यूहा अपने मन में सोच रहा था कि आखिर में ज़्याओयी ने ये फैसला क्यों लिया होगा। अगर सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती थी तो वो तो ज़ू सेंशी और मिस्टर बीबी हो सकते थे, क्योंकि ये दोनों एक साथ आकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। असल में मुझे लगता है कि मिस ज़्याओयी इस बात को अच्छे से जानती थी और वो ये बात भी जानती है कि ज़ू सेंशी यहाँ जियांग नैन से कितना ज्यादा प्यार करता है। इस बात के इन दोनों की टीम अप से क्या लेना देना है ये आगे आप लोगों को मालूम हो ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी और जियांग नैन दोनों ही यहाँ अरीना में पहुंच चुके थे, जिन्हें देखकर ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अब जेंगटियान एकेडमी के डिसाइपल्स की बारी आ चुकी है, जिन्हें देखकर मिस ज़्याओयी अपने मन में कह रही थी कि मुझे ये बात तो अच्छे से मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मर्सिलस पहले राउंड में फाइट करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी टीम के एक सोल किंग लेवल के वॉरियर्स को आगे की तरफ भेजेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैंडी होती है, जिसका लेवल 53 है। मैंडी का साथ देने के लिए उसका एक दोस्त असैसिन ये फैन आगे की तरफ आने लगता है, जो देखकर वर्नोंग और ज़्याओ तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन लोगों के पास जीतने का कोई चांस है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि दोनों एकेडमी के डिसाइपल यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर सबसे पहले जेंगटियान एकेडमी के डिसाइपल्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सुनकर ज़ू सेंशी भी खुद का नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ ज़ू सेंशी और मेरे साथ है जियांग नैन। नीचे की तरफ से मिस ज़्याओयी भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुन रही थी और वो मुस्कुराते वर्नोंग से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये फन यहाँ पर मैंगडी की मदद करने के लिए आया है। जो सुनकर तो वर्नोंग हैरान होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर आखिर आप इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो कि जो मेन अटैकर होगा वो मैंगडी ही है। जो सुनकर मिस ज़्याओयी उसे जवाब देते हुए बोलती है क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि मैंगडी के पास जो मार्शल सोल स्पिरिट है वो एक जमाने में काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। यहाँ मिस ज़्याओयी अभी ये सब कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होस्ट ने इस फाइट को शुरू करवा दिया, जहाँ सबसे पहले मैंगडी अपने 5 सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही मैंगडी के एंजल मार्शल स्पिरिट को देखकर तो वहाँ पर वो जो सारी ही ऑडियंस सरप्राइज हो गई थी, जबकि मिस ज़्याओयी आगे बताते हुए कहती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट एंजल है, वो इसके अटैक पावर्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। आज से 10,000 साल पहले इसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हैरान करके रख दिया था। अब के टाइम यही मार्शल सोल स्पिरिट एक लड़की किन रेन्यू के पास थी, जो कि उन 2 लोगों में से एक है जो कि टांगसिंग के सामने खड़ी हो पाई। यहाँ मिस ज़्याओयी ये सब बता रही थी, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बैटल शुरू हो गई, जहाँ पर मैंगडी यीफन को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़ू सेंशी और जियांग नैन पर हमला करना शुरू कर देती है। जियांग नैन और ज़ू सेंशी भी काफी ज्यादा बहादुरी के साथ यहाँ पर मैंगडी का मुकाबला करते हैं, पर दूसरी तरफ यीफेंग बीच में आकर इन दोनों को परेशान कर रहा था। अभी अचानक हम देखते हैं कि मैंगडी ने सबसे पहले अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डबल स्ट्राइक टेक्निक से फौरन यहाँ जियांग नैन पर हमला कर दिया, जिसे बचाने के लिए ज़ू सेंशी अपनी शील्ड लेकर आगे की तरफ उस स्ट्राइक के सामने तो आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि तीसरी तरफ से यीफेंग भी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसने फौरन से अपने रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यीफेंग
फेंग के साथ खुद की जगह को चेंज कर लिया। वो सोच रहा था कि ये दोनों डबल स्ट्राइक सीधे यी फेंग से जाकर टकरा जाएगी, लेकिन चूंकि यी फेंग एक एसेसन है इसलिए उसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी और वो आसानी के साथ इस डबल स्ट्राइक को डॉज करके साइड पर हट गया, जो देखकर ज़ू सेंशी तो काफी जरा परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियांगनिन से कहता है कि जरा बचकर, क्योंकि वो स्ट्राइक अटैक तेजी के साथ जियांगनिन की तरफ बढ़ जाता है और जियांगनिन के पास इतना वक्त नहीं कि वो खुद को बचा सके। वो लास्ट मोमेंट पर अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को अपनी बॉडी पर उछेल लेती है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हो पाता, जबकि ये फेंग इसी मौके का फायदा उठाकर काफी ज्यादा तेजी के साथ मूव करते उस पर अपने डैगर से कई सारे स्लैश अटैक्स लगा देता है। ये सब देखकर जियांगनिन के दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी भी तो खुद यहाँ मैंगडी के साथ बहुत ज्यादा बिजी था। वो लगातार ज़ू सेंशी पर हमला करते उसे कह रही थी कि मुझ पर कंसंट्रेट करो क्योंकि तुम्हारी दुश्मन मैं हूँ, लेकिन ज़ू सेंशी तो बेचारा यहाँ पर जियांगनिन के लिए परेशान हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यी फेंग ने एक पावरफुल अटैक करते हुए यहाँ जियांगनिन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। ज़ू सेंशी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैंगडी अभी भी उसे परेशान कर रही थी। ये सब देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। इसीलिए अचानक से हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी की आंखों का कलर बदल चुका और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। जो कहने के बाद अचानक यहाँ ज़ू सेंशी की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश कर रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट सोल जो कि पहले चेन्स में जकड़ी हुई थी वो भी अचानक से आजाद हो जाती है। रिसियावी तो यहाँ पर ज़ू सेंशी की बॉडी से निकलने वाली ब्लैक एनर्जी को देखकर खुश होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता ज़ू सेंशी ने अपनी पहली अवेकनिंग कर दी। रिसियावी की ये बातें सुनकर उनके डिसाइपल्स तो कुछ भी समझ नहीं पाते, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर मिसियावी जवाब देते हुए कहती है कि ज़ू सेंशी और मिस्टर बीबी हमारे आउटर शेक अकेडमी के सबसे बेस्ट डिसाइपल्स है। ज़ू सेंशी की डीप टाइट शेल मार्शल सोल स्पिरिट का डिफेंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो तुम लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है कि ज़ू सेंशी की फैमिली के पास ये स्पेशल मार्शल सोल स्पिरिट है और अगर ये लोग इसकी अवेकनिंग करा दे अभी लोगों के पास एक दूसरी मार्शल स्पिरिट सोल की पावर आ जाती है जो कि टर्टल और स्नेक का कॉम्बिनेशन है। इस मार्शल स्पिरिट के साथ ज़ू सेंशी पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मिस्टर बीबी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि अब वो अपनी टीम में काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो जानता था कि चाहे हम सब लोगों की मार्शल स्पिरिट कंबाइन कर रही ही क्यों ना देख ली जाए, वो सारे के सारे युवाओं की मार्शल स्पिरिट से कमजोर है। और अब तो उसे ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि ज़ू सेंशी के पास ऐसी भी कोई टेक्निक है। उस तो अब तक आप लोगों को भी मालूम हो चुका होगा कि क्यों मिस यावी ने आखिर ज़ू सेंशी के साथ यहाँ पर जियांगनिन को आगे भिजवाया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जियांगनिन उसकी नजरों के सामने इंजर्ड हो जाएगी तो ज़ू सेंशी गुस्से से पागल होते हुए इस तरह कुछ कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से अरीना पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा निकल रहा था और वो गुस्से से पागल होते हुए यहाँ पर अपनी पहले डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जियांगनिन को प्रोटेक्ट करने वाला था। यहाँ इस टेक्निक के सामने हम देखते हैं कि यी फेंग भी कुछ नहीं कर पाता, बल्कि वो इस डिफेंस से टकराते हुए तेजी के साथ पीछे जा गिरा। उसकी हालत तो सिर्फ इस एक अटैक से इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी कि शायद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। मैंगडी को भी ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो ये बात भी समझ चुकी थी कि उसे जल्द से जल्द पहले यहाँ जियांगनिन को हराना होगा ताकि वो बाद में ज़ू सेंशी का मुकाबला कर सके। जो सब सोचते हुए मैंगडी ने एक बार फिर से अपनी तलवारों से स्लैश अटैक को रेडी करते हुए सीधा जियांगनिन पर चल दिया, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी तो गुस्से में ही था। वो अपने डिफेंस को पहले से भी ज्यादा खतरनाक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो स्लैश अटैक आगे की तरफ बढ़ते उस डिफेंस से तगड़ा पाता, अभी अचानक उस डिफेंस शील्ड के अंदर से एक स्नेक बाहर की तरफ आती उस स्लैश अटैक को पकड़कर तोड़ देता है। यहाँ ज़ू सेंशी की ये खतरनाक टेक्निक्स देखकर सन मून रॉयल अकेडमी की डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जबकि होमचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, ये लड़का कमाल का है और इसका मुकाबला करने में मजा आएगा। साथ ही ज़ू सेंशी के अपने दोस्त भी यहाँ पर ये सारी टेक्निक्स देखकर सरप्राइज ही लग रहे थे और नंग में जियावी से कहता है कि कहीं आपको पहले से तो मालूम नहीं था कि ज़ू सेंशी यहाँ पर जियांगनिन को बचाने के लिए इस अवेकनिंग को कर सकता है। जो सुनकर मिस्टर भी जवाब देते हुए बोलता है कि शायद हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि ज़ू सेंशी यहाँ पर जियांगनिन से बहुत ही प्यार करता है। उसको बचाने के चक्कर में ज़ू सेंशी ने गलती से अपने जुआनमू की अवेकनिंग करा दी। यहाँ ये लोग अरेना से बाहर इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि ज़ू सेंशी भी अब तक थोड़ा सा खुश हो गया कि उसने जियांगनिन को प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक रुकती नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि मैंगडी ने पीछे से आते हुए जियांगनिन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे डॉज करते हुए जियांगनिन भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश करती है, जिसे जीतना उसके बस की बात नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी एक बार फिर से इन दोनों के बीच में आते हुए यहाँ पर जियांगनिन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर चुका। सेंटियन अकेडमी का कैप्टन यी मर्सिलस यहाँ कह रहा था कि बेशक ये लड़का इसका जुआनमू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंगडी भी किसी से कम नहीं, उसके पास भी एंजल मार्शल स्पिरिट सोल है। देखने में मजा आएगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। एक तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी तो फाइट करते करते बहुत ही थक चुका है, जबकि दूसरी तरफ मैंगडी अभी तक थकी नहीं, बल्कि वो पीछे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से अपने एंजल मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर सेवन शेक डेविल्स तो काफी ज्यादा परेशान हो गए। यू हाउ सरप्राइज होते हुए कहता है कि
अचानक से मेंगडी की स्पिरिचुअल पावर डबल हो गई। अरीना में मौजूद जियांगनेन तो यहाँ पर जू सेंशी के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। वो उससे पूछती है कि जू सेंशी क्या तुम ठीक हो, जिस पर जू सेंशी अभी भी हीरोज की तरफ फ्लैक्स करते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो अभी भी हार मानने के इरादों में नहीं। ये सब कहते हुए जू सेंशी एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका, जबकि दूसरी तरफ हम मेंगडी को देखते हैं जो कि अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करना शुरू कर चुकी थी। जो देखकर मिस जावी परेशान होते हुए कहती है कि वो अपने सबसे खतरनाक अटैक को चलने वाली है, ये अच्छा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जू सेंशी प्राउड के साथ आगे की तरफ आते हुए यहाँ जियांगनेन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस अटैक को सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही रोक पाऊंगा। जो कहते हुए जू सेंशी अपने सारे डिफेंस टेक्निक्स को एक्टिवेट करते उन्हें कंबाइन करके यहाँ जुआन में बदल देता है और पहली दफा उसने जुआनू के मार्शल स्पिरिट को बाहर समन कर लिया। अगर तुम लोग अंदाजा लगाना चाहते हो कि इस वक्त ये डिफेंस और सामने से आने वाला अटैक ये दोनों कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये इतने ही पावरफुल होंगे जितना 1 मिलियन साल पुराना सोल बीस्ट होता है। जू सेंशी का ये जुआनू मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगडी ने भी अपने स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए फनन हाउस पर हमला कर दिया। इन दोनों स्पिरिट के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी, जो कि किसी के लिए भी बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जू सेंशी जो कि उस एंजल मार्शल स्पिरिट के अटैक को ब्लॉक कर रहा था, वो यहाँ पर जियांगनेन से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, यही तुम्हारे पास सही मौका होगा। जो सुनते हुए जियांगनेन तेजी के साथ आगे बढ़ते फौरन अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पर वो उस एंजल के सोर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मेंगडी की तरफ ही आ रही थी। जू सेंशी जो कि इस अटैक को सिर्फ 3 सेकंड के लिए रोक सकता था, उसके ऑलरेडी 2 सेकंड गायब हो चुके थे, जबकि वो खुद ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका है। जियांगनेन इस बात को जानते हुए वक्त जाया नहीं करती, बल्कि वो फास्टली मूव करते हुए फनन यहाँ टेलीपोर्ट होकर मेंगडी के पीछे आ जाती है। जो देखकर मेंगडी भी सरप्राइज हो गई, लेकिन उसे मूव करने का टाइम नहीं मिला और जियांगनेन उस पर हमला करते उसे किक आउट करके अरीना से बाहर पटक देती है। इसकी वजह से जू सेंशी और जियांगनेन यहाँ इस राउंड को जीत गए थे। जू सेंशी ये सुनकर खड़ा होते हुए कहता है कि क्या हम लोग जीत गए, लेकिन चूंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था इसलिए वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन जियांगनेन तेजी के साथ मूव करते उसे फौरन से पकड़ चुकी थी। वहाँ पर मौजूद होस्ट अपनी नजरों के सामने का नजारा देखकर इन लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहती है कि इस राउंड के विनर है 7 शेक डेविल्स। जो सुनकर तो आसपास में जो सारी ऑडियंस रही यहाँ पर जू सेंशी और जियांगनेन को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। यहाँ भी ये फाइट खत्म हो चुकी थी। मिस्टर बीबी जू सेंशी की तरफ देखते हुए कहता है कि जू सेंशी एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जिसके पास जुआनू की पावर है। उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से वो पहली दफा यहाँ पर जुआनू को अवेक कर पाया, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो जुआनू की पावर्स को हमेशा इस्तेमाल करे तो उसे इसके लिए कुछ और करना होगा, जो कि एक रिचुअल है और उसके बारे में मिस्टर बीबी भी ज्यादा नहीं जानता। साथ ही मिस्टर बीबी ये भी बताता है कि जू सेंशी की हालत तो ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब लग रही है। मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन के अगले राउंड में हिस्सा भी ले पाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगनेन जू सेंशी को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ इन लोगों के पास ले आई थी। मिस्टर बीबी उसे ऐसी हालत में देखकर जियांगनेन से कहता है कि इसे रूम ले जाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। जो सुनकर जियांगनेन बिल्कुल ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ ज़्याओ तो अभी भी जू सेंशी के लिए बहुत ही फिक्रमंद हो रही थी कि उसका बड़ा भाई इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, क्या वो ठीक हो जाएगा। अभी हमें जानने को मिलता है कि जू सेंशी तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो इतना भी बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुआ, क्योंकि उसने जाने से पहले यहाँ पर मिस्टर बीबी को थम्स अप का इशारा किया था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने मन ही मन में मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि जू सेंशी जियांगनेन के साथ वक्त गुजारना चाहता है और उसने जो कुछ भी किया ये जू सेंशी को पसंद आएगा। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद मिस ज़ाविया अपने डिसाइपल के पास आकर उनसे कहती है कि हम लोगों ने पहले सोल किंग लेवल के वॉरियर को तो हरा दिया है, अब यकीनन ज़ोम्तियाना कैबी अपनी तरफ से दोबारा से एक सोल किंग लेवल के वॉरियर्स को सेकंड स्टेज में भेजेगी। इसलिए मैं इस बार चाहती हूँ कि सेकंड राउंड में फाइट करने के लिए केटाओ तुम ज़ाओ को लेकर अपने साथ आगे जाओ। जो सुनकर केटाओ तो इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता और ज़ाओ भी एग्री थी, इसलिए वो दोनों तेजी के साथ अरीना की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ अरीना में हम देखते हैं कि नुबू से फाइट करने के लिए वहाँ पर ज़ोम्तियाना अकेडमी के भी 2 वॉरियर्स आ चुके थे, जिनमें से पहले वॉरियर का नाम रॉम्पर था। वो एक 52 लेवल का सोल किंग लेवल वॉरियर है, जो कि यहाँ पर केटाओ को देखकर कहता है कि तुम दोनों तो काफी जरा कमजोर हो, आखिर तुम्हारी टीम में से कोई ताकतवर हमारे सामने क्यों नहीं आया। तो सुनकर केटाओ भी उसे जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि हम कमजोर ही तुम्हें हरा सकते हैं, हमारे ताकतवर तुम्हारे लीडर को हराने के लिए रुके हुए थे। क्योंकि असल में ये बात बिल्कुल उल्टा है। दूसरी तरफ ज़ोम्तियाना अकेडमी के सबसे ज्यादा ताकतवर डिसाइपल भी अभी पीछे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रॉम्पर को तो केटाओ की बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ गया, इसलिए वो फौरन अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर केटाओ और ज़ाओ भी आगे की तरफ आते हुए अपने मार्शल सोल रिंग्स को एक्टिवेट करना शुरू कर चुके। लेकिन ज़ाओ के पास 2 येलो मार्शल सोल रिंग्स को देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ये अचानक खामोश हो गए, क्योंकि उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग ये देखकर हैरानगी के साथ कह रहे थे कि आखिर इस लड़की को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि पिछली फाइट में तो हम लोगों को याद है कि इस लड़की के पास
6 मार्शल सोल रिंग्स थी। एम्परर के साथ मौजूद वो लड़की भी अपने मन में यही कह रही थी कि अगर इस लड़की के पास 6 मार्शल सोल रिंग्स नहीं है तो इसका मतलब यूहाओ के पास भी वो 6 मार्शल सोल रिंग्स असली नहीं होगी। लेकिन असल में यही तो 7 शेक डेविल्स का प्लान है। वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को कंफ्यूज करके रखना चाहते थे ताकि किसी को भी समझ न आए कि आखिर 7 शेक डेविल्स कितनी ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर सब लोगों के मन में अभी तक भी कंफ्यूजन है क्योंकि कोई भी 7 शेक डेविल्स की रियल ताकत के बारे में नहीं जानता। एम्परर भी यहाँ कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो अपने एक सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे गार्ड्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर को यहाँ पर बुलवा लो। जो सुनकर वो गार्ड ऐसे ही करने के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर केटाओ ने आखिरकार अपनी पावर्स एबिलिटी दिखाना शुरू कर दी। वो सबसे पहले एक बेल लॉलीपॉप बाहर निकाल लेता है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके। साथ ही साथ उसने अपने एक सोल गाइडेंस वेपन को भी बाहर निकाल दिया जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कैनन थी। इस कैनन को देखकर तो टीचर माँ भी सरप्राइज होते हुए फौरन अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं कि क्या शेक एकेडमी इतनी जरा आगे पहुंच गई कि वो लोगों ने इतना जरा पावरफुल सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये सोल गाइडेंस वेपन तो बहुत बड़ी तबाही बचा सकता है। दूसरी तरफ वक्त आ चुका था कि केटाओ अपना फ्लेक्स करना शुरू कर दे, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने कैनन की पावर शो करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।